हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित की वर्कशीट संख्या 21 जो 21/8/2020 को रिलीज़ हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने पढ़ना है समरूप त्रिभुज एक परिचय। समरूप त्रिभुज का एक परिचय यानी कि एक इंट्रोडक्शन हम करके आएंगे। इसके अंदर सबसे पहले देखिए, दो आकृतियां समरूप होती है यदि उनका आकार समान हो लेकिन माप एक जैसा हो भी सकता है और नहीं भी। निम्न तस्वीरें समरूप हैं लेकिन माप में समान नहीं है। ठीक है, समरूप होने का मतलब दो बच्चे आपको दिखाए गए हैं, तो समरूप होने का मतलब क्या है कि अगर उनका आकार समान है, ठीक है, माप समान हो या ना, आकार मतलब दिखने में एक जैसी है, यानी कि कोई एक गोल है तो दूसरी भी गोल है। ठीक है, अब इसका जो गोलाई है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, या एक त्रिकोण है तो दूसरे त्रिकोण है, पर दोनों की जो साइडें हैं वो बराबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसे त्रिभुज का एक उदाहरण से समझते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज एक बंद आकृति है जिसमें तीन भुजाएं, तीन कोण और ठीक है, दो त्रिभुज सर्वासम होते हैं यदि मतलब समरूप होते हैं यदि संगत कोण और संगत भुजाएं समान हो, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। यानी कि संगत कोण और संगत भुजाएं, यानी कि ये एंगल इस वाले एंगल के, ये वाला कोण इस वाले कोण के और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो तो ठीक है। और संगत जो साइडें होती हैं, यानी कि इसको उठा के अगर दूसरे के ऊपर आप रखोगे तो इनके जो साइडों का माप है, इनकी भुजाओं का जो माप है वो एक जैसा होना चाहिए। दो आकृतियां बहुभुज सर्वासम होती हैं, यानी कि बहुभुज काफ़ी सारी भुजाओं वाली जो आकृतियां होती हैं वो एक जैसी होती हैं, जैसे कि आपका कानों के जो झुमके होते हैं, ठीक है, या रजिस्टर के जो सारे पेज होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में दो समरूप भुजाओं की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोणों के मान के समान होती हैं। ठीक है, आपने ये सम अनुपाती होने का मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास कोई भी दो ट्रायंगल हैं, एक ABC है और एक आपके पास ट्रायंगल PQR है, ठीक है, तो इनकी जो साइड होंगी ना, अब देखो ABC और PQR है, तो एंगल A जो है इसके सामने देखो कौन है, P आया ना, PQR। ठीक है, दूसरे का B उठा लो, दूसरे का दूसरा उठा लो, इसका भी दूसरा उठा लो, किसके इक्वल होगा, Q के। अगले का तीसरा उठा लो C और इसका भी तीसरा उठा लो, किसके इक्वल होगा, R के। तो ये बात होगी हुई है। एक त्रिभुज है आपका ABC और दूसरा त्रिभुज आपको दिया हुआ है PQR। इनमें आपको दिया हुआ है कि कोण आपका A बराबर B होगा और B बराबर Q होगा, C बराबर R होगा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये वाली हमने भुजाओं की जो भुजाएं जो हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास अगर ये दो कंडीशंस, ये दो चीज़ें हमारे पास मिलती हैं, दो ट्रायंगल में से, दो त्रिकोणों में से, तो हमारे जो दोनों त्रिकोण होते हैं वो समरूप होते हैं और उनके बीच में ये समरूप वाला निशान जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, अब इनमें से देखो, निम्न में से क्या सर्वसंगम आकृतियों की उदाहरण है। सर्वसंगम आकृतियों की उदाहरण कौन सी हो सकती है। देखो, दो तितलियां हैं, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से अगर इन पैरामिड की बात करूँ तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये आपको जो दिया हुआ है ये भी बिल्कुल नहीं है, ये वाली अगर मैं बात करूँ ये भी नहीं है, पर पैर दो हैं, इसी पैर की ये इमेज है, यानी कि इसका इमेज होने का मतलब क्या होता है, ये इसकी छवि है, यानी कि ये सीधा पैर है तो ये उसका शीशे में बनी हुई आकृति है, तो ये वाला जो आंसर है वो हमारा सही होगा। ठीक है, पहले वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से समरूप चतुर्भुज की षष्ठभुज की पहचान कीजिए। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा चपटा है, ये थोड़ा सा तीखा सा है, ठीक है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। बट यहाँ पे देखो, ये दोनों बिल्कुल, एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा है, बट है दोनों एक जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये समरूप षष्ठभुज जो है वो है हमारे। उसके बाद में तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, तो तीसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि दो हमें त्रिकोण दिए हुए हैं, ABC और PQR समरूप है, तो PQ और QR की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ABC है वो PQR के समरूप है, तो कोण A P के बराबर है, B Q के बराबर है और C R के बराबर है। AB हमें दी हुई है 7 इकाई, इकाई का मतलब होता है मीटर, सेंटीमीटर, आप कुछ भी लगा सकते हो अगर इकाई आपने लिखा है तो। AC दिया हुआ है 12, BC दिया हुआ है 10 और PR दिया हुआ है 18। ठीक है, हमने PQ और QR की वैल्यू निकालनी है, तो हमने समरूप त्रिकोण के बराबर क्या होता है कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो वह समरूप है। ठीक है, तो अब संगत कोण तो बराबर हमने कर दिए, ठीक है, संगत भुजाएं अनुपातिक होने का मतलब AB/PQ = AC/PR होगा। अब AB आपको दिया हुआ है 7, ठीक है, उसके बाद में आपको AC दिया हुआ है 12, PR आपको दिया हुआ 18। इनकी वैल्यू अगर आप इसके अंदर रखोगे, इनका मान आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ से आपके पास PQ आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, 7/PQ = 12/18, तो PQ किसके बराबर आ गया, 18 ×
गुणा 7/12, ठीक है। तो पी क्यू की जो मान है वो 3 गुणा 7/2, तो 21/2 यानी कि 10.5 इकाई आ गया, ठीक है। वैसे ही हम क्या करेंगे, और अब ये जो है ये अगेन आगे जो PC/PR है वो बराबर होता है BC/QR के, ठीक है। तीनों के बराबर होती है, तीनों की, ठीक है। आपने ये तीनों लिखनी है ऊपर वाली, BC/QR भी आ गया, ठीक है। तो अब BC/QR के इसको इक्वल कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे A पता है, AB पता है, PQ पता है, AC, ठीक है, और PR हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में हमें क्या पता है वो देखिए। अब हमें AC पता है, PR पता है, QR पता है, पर BC जो है BC पता है पर QR नहीं पता, ठीक है। तो 12/18 बराबर 10/QR, तो 12/18 को काटेंगे 6 के पहाड़े पे, तो 3/2 और इधर बचेगा 10/QR, तो ये बच गया QR, ये यानी कि 10 गुणा 2/3, तो 20/3 यानी कि 6.66 इकाई, ये हमारे पास हमारा उत्तर आ गया इसका, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं और चलते प्रश्न नंबर 4 के सॉल्यूशन के ऊपर। तो प्रश्न नंबर 4 के सॉल्यूशन हमने जो यहाँ पे किए हैं। तो प्रश्न नंबर 4 बोलता है सभी वृत्त समरूप होते हैं और समान त्रिज्या वाले वृत्त क्या होते हैं, सर्वाग्र होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है सभी वर्ग जो है वो समरूप होते हैं। उसके बाद में सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। उसके बाद में निम्नलिखित के 2 अलग अलग उदाहरण दीजिए। तो समरूप आकृतियाँ होती हैं 2 समबाहु त्रिभुज और 2 वृत्त, ठीक है। उसके बाद में सर्वाग्र आकृतियां हैं कानों के झुमके, रजिस्टर के खाली पृष्ठ और समान त्रिज्या वाले 2 वृत्त। तो इनकी अलग अलग एग्जाम्पल होगी। सो ये था हमारा वर्कशीट नंबर 21 का सॉल्यूशन कक्षा 10 के लिए हिंदी मीडियम।